हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 2 के इंग्लिश मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक में से यूनिट नंबर 6 का चैप्टर कर्ली लॉक्स एंड 3 बियर्स। बच्चों, ये जो कर्ली लॉक्स है वो एक छोटी सी लड़की है और दूसरे 3 भालुओं की ये एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है। चलिए फिर शुरू करते हैं रीडिंग से। Once there was a girl with curly hair. एक बार एक छोटी सी लड़की थी और जिसके बाल घुंघराले थे। Her name was Curly Locks और उसका नाम था Curly Locks. One day she went into the forest near her house. एक दिन वह अपने घर के पास जो जंगल था उस जंगल में चली गई। She saw a cottage. कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी, और वहां पर उस जंगल में उसने एक झोपड़ी देखी। Is anybody in? She asked. वह पूछती है कि क्या कोई अंदर है? There was nobody. अंदर कोई नहीं था। The bear family lived in the cottage. कॉटेज मतलब झोपड़ी या छोटा सा घर। तो उस घर के अंदर एक भालू की फैमिली रहती थी। They had gone for a walk. और वो बाहर घूमने चले गए थे। Curly Locks went in. Curly Locks उस कॉटेज के अंदर चली गई। She wanted to see who lived there. वो देखना चाहती थी कि वहाँ कौन रहता था। She saw 3 bowls of porridge on the table. उसने देखा उस कॉटेज के अंदर एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर 3 कटोरे रखे। बाउल मतलब कटोरा, और वो किसके कटोरे थे? जिसके अंदर पॉरिज रखा था। पॉरिज का मतलब होता है खिचड़ी। There was a big bowl for पापा बियर. एक बड़ा सा बाउल था और वो था पापा बियर का। A middle size bowl for मामा बियर, मतलब मम्मी बियर का एक मध्यम आकार का बाउल था, मध्यम आकार का कटोरा था। एंड अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर, और बहुत ही छोटा सा एक बाउल था और वो था बेबी बियर का। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री. कर्ली लॉक्स को भूख लगी थी। शी एट द पॉरिज फ्रॉम द बिग बाउल. उसने बड़े से बाउल में से सारा पॉरिज खा लिया। इट वॉज वेरी हॉट. और वह बहुत ज़्यादा गर्म था। शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल. उसने मध्यम आकार का जो बाउल था उसमें से भी पॉरिज खा लिया। इट वॉज टू कोल्ड. और वह बहुत ज़्यादा ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल. उसने जो छोटा सा बाउल था उसमें से भी पॉरिज खा लिया। इट वॉज जस्ट राइट. और वह बिल्कुल सही था, ना ही ज़्यादा ठंडा था ना ही ज़्यादा गर्म था। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरिज. कर्ली लॉक्स ने सारी खिचड़ी खा ली। देन शी वेंट टू द बेडरूम. और फिर वह बेडरूम में चली गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर. पापा बियर का बहुत बड़ा सा बिस्तर था वहाँ पर। अ मिडिल साइज बेड फॉर मामा बियर. और मध्यम आकार का बेड था जो कि मामा बियर का था। एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर. और एक छोटा सा बेड था, वो था बेबी बियर का। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड. जो बड़ा सा बेड था वो बहुत ही सख्त था। हार्ड का मतलब होता है सख्त या कठोर। द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट. जो मध्यम आकार का बेड था वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम था। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट. लेकिन जो छोटा सा बेड था वो बहुत ही सही था, ना ही ज़्यादा हार्ड था और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट था। कर्ली लॉक्स फेल asleep in the tiny little bed.
कर्ली लॉक्स उस छोटे से बेड के ऊपर सो गई। द बियर फैमिली केम बैक। कुछ देर बाद बियर की फैमिली मतलब भालू की फैमिली वापस लौट आई अपने झोपड़े में। Somebody ate my porridge. Shouted Papa Bear in his big gruff voice. पापा बियर ने अपनी बड़ी सी ग्रफ मतलब कर्कश आवाज में कहा कि किसी ने मेरा porridge खा लिया। Somebody ate my porridge too. Said Mama Bear. उसकी जो मामा बियर थी वो उसने भी कहा कि किसी ने मेरा भी पॉरेज खा लिया है। Somebody finished all my porridge. Said Baby Bear. छोटा जो बेबी बियर था उसने भी कहा कि ने मेरा भी पॉरेज खा लिया है, मेरी भी खिचड़ी खा ली है। और उसकी जो आवाज़ थी बहुत ही छोटी सी आवाज़ में उसने ये कहा। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। फिर तीनों मिलकर पापा बियर, मामा बियर और बेबी बियर तीनों मिलकर अपने बेडरूम में चले गए। Somebody slept in my bed. कोई मेरे बेड पे सो रहा है। Shouted पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। और वो अपने जोर से बड़ी सी आवाज़ जो थी कर्कश आवाज़ उसमें कहते कि कोई मेरे बेड पर सो रहा है। Somebody slept in my bed too. Said मामा बियर। कोई मेरे बेड में भी सो रहा है। मामा बियर कहती है। Somebody is sleeping in my bed. Said baby bear in his tiny little voice. अपनी छोटी सी आवाज़ में बेबी बियर भी कहता है कि कोई तो मेरे भी बेड में सो रहा है। कर्ली लॉक्स woke up. और इनकी आवाज़ सुनकर कर्ली लॉक्स जाग जाती है। She saw the 3 bears. वो देखती है कि वहाँ पर 3 भालू हैं। She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. और वह बेड से छलांग लगाती है, जंप करती है वहाँ से और वो दौड़कर उस झोपड़े के बाहर चली जाती है। जितना तेज़ी से वो दौड़ सकती है उतना दौड़कर वो बाहर चली जाती है। तो बच्चों ये जो कहानी है ये ली गई है गोल्डी लॉक्स एंड 3 बियर्स, इस किताब में से ये कहानी ली गई है। अब देखते हैं न्यू वर्ड्स। कर्ली, कर्ली का मतलब होता है घुंघराले। कॉटेज मतलब झोपड़ी। बाउल कहते हैं कटोरे को, बाउल मतलब कटोरा। पॉरेज मतलब खिचड़ी। हंग्री मतलब भूख लगना। ओके